जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर को किया लहूलुहान। दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में भाजपा नेता एजाज अहमद शेख की हत्या। भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा गुरेज घाटी में बागतौर गांव में मेगा वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता एजाज अहमद शेख को उनके पैतृक गांव हुरपोरा में सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। शनिवार देर रात आतंकियों ने 2 हमलों को अंजाम दिया। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से कश्मीर में मानवता का खून किया है और कहा कि एजाज अहमद शेख की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर उन्होंने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख साहब को जिस बेरहमी से, निर्ममता से दक्षिण कश्मीर के शोपियान में उनका कत्ल किया गया है, ये इंसानियत को दागदार कर दिया है। ये मानवता का कत्ल है। ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है, उनको कानून तो सजा देगा ही, उनको ऊपर वाला भी इन गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा। ये इंसानियत का कत्ल है। ये कश्मीरियत का कत्ल है। एक ऐसा नौजवान जो गरीबों का, मस्कीनों का, ज़ईफ़ों का हमदर्द था, जो हमेशा बेसहारा लोगों का खिदमतदार था, जो इंसाफ पसंद और इंसानियत पसंद था, जो अमन और खुशहाली की बात करता था, ऐसे एक नौजवान सरपंच एजाज अहमद शेख साहब को जिस तरीके से इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, ये कश्मीरियत को निशाना बनाया गया है। ये कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। एजाज अहमद शेख साहब के गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। ज़मीन के पाताल से भी ढूंढकर इन गुनाहगारों को उनके इन गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको किसी सूरत में भी इन गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सैयद रक्षण राबी ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में भाजपा नेता और सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा की और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकी आकाओं के इशारों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक नौजवान सरपंच जो मुल्क के लिए काम कर रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है, इलेक्टेड था, अब तो सरपंच नहीं रहा, मगर वो जब कल हमसे मिला था, बड़ा जोशीला नौजवान था। कल हम वहाँ से आए, हमारे से मुलाकात हुई। उसके बाद जब ये दुखद खबर हमने सुनी तो ये बहुत दिलदोज खबर थी हमारे लिए बहुत परेशान कुन खबर थी कि ऐसा नौजवान जो मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है और दहशतगर्दों ने उनको शाम को इस तरह से शहीद किया कि कहने की बात नहीं है, कि घर वालों पे और तमाम लोगों पर ये एक बरक गिरी। ये दहशतगर्द इक्का दुक्का वाक़ात ये बिल्लू में छुपे हुए हैं और ये इक्का दुक्का वाक़ात करते रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आई है अभी तक भी कि इनका वजूद ही नहीं है, और ये अपने वजूद को, जो इनको बॉर्डर पार लोग बैठे हुए हैं, अपने आका बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति से रहे, जम्मू कश्मीर में शांति आए। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात के नेतृत्व में शोपियां में हुए कातिलाना हमले और भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या की निंदा करते हुए जम्मू में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और उसका पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। बौखलाहट के अंदर है, पीओजेके के अंदर जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से अभूतपूर्व जो वोटिंग परसेंटेज 13 तारीख को जो पोलिंग हुई है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आज पाकिस्तान बौखलाहट के अंदर है। पाकिस्तान परेशान है कि इतनी स्थिरता, इतनी शांति कश्मीर घाटी में कैसे आई। ये उनकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शहीदों का इतिहास है, बलिदानियों का इतिहास है। इनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। टूरिस्ट पर भी अटैक किया गया है। अरुण जी, टूरिस्ट पर अटैक किया है पाकिस्तान की, परंतु भारत के पास आज सशक्त नेतृत्व है। पाकिस्तान के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने। लोग अपने घरों से निकल करके वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत बढ़ने वाली है। लोगों को विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, लोगों को विश्वास है देश की सरकार के ऊपर। इसलिए निकल करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग परसेंटेज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट पर अटैक किया गया, टूरिस्ट पर अटैक किया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट है और पाकिस्तान को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, करारा जवाब दिया जाएगा। पर हमला हुआ, भारत सरकार के तमाम मंत्री कर रहे हैं, कहीं भी है। आज पीओजेके की जो आंतरिक स्थिति है, आप देखिए किस तरीके से आज वहां पर अपराइजिंग हो रखी है और जो लोग वहां के त्रस्त हैं वो इस कश्मीर को देख रहे हैं कि किस तरीके से खुशहाल जम्मू कश्मीर किस तरीके से जो इस तरफ की घाटी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, विकास के काम चल रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही कश्मीर की कल्पना कर रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला विकास आयुक्त के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गोपाल शर्मा और राकेश रैना ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते अपना ध्यान आम जनता को स्वयं रखना होगा और श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने आए श्रद्धालु और बाबा शिवखोड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहा कि अगर हो सके तो वे रात्रि में या सुबह शाम ही अपनी यात्रा आरंभ करें। अगर किसी कारणवश आपको दोपहर में यात्रा करनी पड़े तो कम से कम छाता का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप गर्मी से बच सकें और किसी प्रकार की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। और गर्मी से बचने के लिए उन्होंने कुछ आवश्यक टिप्स भी दिए। थैंक यू राहुल जी। जैसे कि आपने बताया कि गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और इसी के चलते डीसी साहब ने हमें हदायत दी है कि एक एडवाइज़री जो है वो पब्लिक के लिए जारी की जाए। तो हमने एक एडवाइज़री बनाई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इसके साथ डॉक्टर रैना जो हमारे सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट हैं उनकी मौजूदगी में हमने एक हदायत जारी की है पब्लिक के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक में ये सारा मैसेज जो है वो डिसेमिनेट करें ताकि पब्लिक जो है वो अवेयर हो पाए और गर्मी से बच पाए। थैंक यू। राहुल जी, गर्मी शुरू हो गई है, टेम्परेचर कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ रहे हैं और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं, जैसे रियासी एरिया है जिसमें रियासी ब्लॉक आता है, कटरा ब्लॉक आता है और पौनी ब्लॉक आता है, जिसमें बहुत गर्मी होती है। स्पेशली हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा और शिवखोड़ी जी की यात्रा भी है जिसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं इन दिनों में। तो कुछ मेजर जो पहले मैं श्रद्धालुओं के लिए कहूँगा कि उनको जब चढ़ाई करनी है वो या तो सवेरे के टाइम में करनी है या शाम के टाइम में करनी है, और जब चढ़ाई करेंगे तो काफ़ी फ्लूइड साथ रखना, पानी पीना है, ORS पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं ताकि हाइड्रेटेड रहें, और ये भी कोशिश करनी है कि शाम और सवेरे ही वो चढ़ाई करें। लेकिन किसी
मजबूरी की वजह से अगर उनको कभी दिन को चढ़ाई करनी पड़े धूप में तो छाता जरूर साथ सकते। फिर हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग हीट वेव और क्या नहीं करना चाहिए, क्या भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज घाटी के बागतौर गांव में नियंत्रण रेखा के पास राणा पोस्ट पर एक मेघा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती गांव के निवासियों के बीच वृक्ष संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। बच्चों के साथ साथ स्थानीय युवाओं को पेड़ लगाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। स्थानीय लोगों ने सेना के इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में इस पहल को दोहराने की भी उम्मीद जताई। आज इंडियन आर्मी के राणा बटालियन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मुहिम चलाई, जिसके लिए यहाँ के बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और युवाओं को यही अवेयरनेस मिली कि हमें अपने आसपास के माहौल को कैसा साफ रखना चाहिए और जो हम कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं उसे फेंकने के बजाय अगर हम एक ही जगह जमा रखते ताकि उसको जमा करके बाद में जलाया जाए। यहाँ के यूथ भी काफ़ी खुश है और यहाँ की आवाम भी काफ़ी खुश हुई। इंडियन आर्मी से यही उम्मीदें कर रहे हैं कि आइंदा के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले। आज इंडियन आर्मी ने बगतौर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसमें हम यूथ ने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है। कैसे माहौल को अपने साफ रखना है, कूड़े करकट ना फेंकना है, इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की व्यवस्थाओं व सुविधाओं के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग की है और कहा कि यात्रा के लिए अस्थायी शौचालय, स्नान, टेंट आदि व्यवस्था के लिए बाहरी राज्यों की कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। यहां तक कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के चयन से भी परहेज नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि पूरा साल भर स्थानीय निवासी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके साथ ही गत दिवस पहलगाम और शोपियां में हुए आतंकी हमलों पर गहरी चिंता व रोष प्रकट करते हुए आतंकवादी संगठनों को नापाक व कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो कश्मीर के अंदर गत दिवस जो है शोपियां के अंदर एक पूर्व सरपंच की जो है आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। सेनानी जो पहलगाम घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट बनकर आए थे, उन पर जो है आतंकवादी हमला किया जाता है। इन निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर जो नापाक और कायराना हरकतें आतंकवादी संगठनों द्वारा की जा रही हैं, उसको हम कड़ी चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आएँ। ठीक है। इसके साथ आज जो हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर है। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जो है शुरू होने जा रही है, पंजीकरण उसका शुरू हो चुका है और यात्रा का शुभारंभ जो है वो 29 जून से 19 अगस्त तक किया जाना है। ये तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। इसके लिए तमाम सुविधाओं का जो है वो सुविधाएं अरेंज करने की श्राइन बोर्ड की तरफ तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे श्रद्धालुओं के लिए जो है वहाँ पर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी जो है बड़े बड़े सुविधाओं को लेकर जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि श्रीनगर के पैंथा चौक के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर बना दिया गया, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ जो तमाम सुविधाओं को लेकर जो टेंडर निकाले जा रहे हैं और उन टेंडर के अंदर जो बाहरी लोगों को वरीयता दी जा रही है, उसका लेकर जो है आज हमारी पत्रकार वार्ता है। देखिए, श्राइन बोर्ड से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो चेयरमैन भी हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से हमारी एक ही मांग है कि जो व्यवस्था के लिए आप टेंडर निकालते हो, टेंटों की व्यवस्था के लिए, घोड़ों के लिए या शौचालय बनाने के लिए, स्नान घर बनाने के लिए जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जो टेंडर दिया जाता है, जो काम का आवंटन किया जाता है, वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, स्थानीय फर्मों को दिया जाए। देखिए, हमें ये कतई नहीं भूलना होगा कि जब आतंकवाद चरम पर था, जब बाहर से कोई भी कंपनियां यहाँ पर जो है नहीं आती थी किसी तरह की सुविधाएं देने के लिए, काम लेने के लिए, उस समय पहलगाम के स्थानीय लोगों ने,
कश्मीर के बालटाल के स्थानीय लोगों ने, श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर जो है इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था। वहाँ कर इन लोगों के द्वारा ही जो है तमाम यात्रियों को सुविधाएं दी जाती थी, मगर आज वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बहुत ज़्यादा निराशा से जूझ रहे हैं। डीडीसी सदस्य सुरनकोट बी और भाजपा राज्य प्रभारी पहाड़ी सेल सलाहकार सोहेल मलिक ने गांव फैजलाबाद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के लिए विशाल शो का आयोजन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा गठबंधन उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया और उनके पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। मैं सारे ना लिया तो फिर तकरीर उसे भी मुकी जासी और असा की दुए जलसे भी जाना है। सब तो पहला दो शेर मेरे जहन विच हैं, ये बुनियादी तौर मेरी जिंदगी ना एजेंडा है। मियाँ मोहम्मद साहब ने दो शेर हैं कि दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद दैन गवाई हालूं, दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद दैन गवाई हालूं, जिस पक्के फल बदे होवन खुशबू आवे रुमालूं। अगला शेर जरूर सुनियो। कुछ काले कुछ सब्ज कबूतर कुछ चिट्टे बन आए कुछ और सुरनकोट कोठास नहीं, ये सब प्रोमिनेंट लोग जगह जगह दिया है नहीं था तुसा की तकने वास्ता। मैं रिक्वेस्ट कर सके जनाब, मैं जफर मनहास साहब मैं तुझे रिक्वेस्ट कर सके 1 मिनट वास्ता जनाब, तू सब आप जड़ा ही नहीं दसा तुसा। मैं जोरदार तालियां नाल अवाम फैजलाबाद की आसके जफर साहब का जोरदार तालियां नाल स्वागत किया जाए ना फैजलाबाद के अंदर। साथियों आज जड़े लोग ने जफर साहब तुस बैठो प्लीज, अस वादा करिए आए ना तुस याद रखो 2024 नरेंद्र मोदी साहब ने सरकार फिर आसी, तुस याद रखो कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर देश ने दोबारा कौन है। जनाब मैं तुझसे ये रिक्वेस्ट कर सके 3 महीने के अंदर अंदर आज स्टेटस अनाउंस होया कि 3 महीने नहीं होए, आज 100 दिन नहीं होया, तुस अपने आप 100 दिन के अंदर अंदर बेईमान नहीं पाना, तुस 100 दिन के अंदर अंदर बेगैरत नहीं पाना, तुस 100 दिन के अंदर अंदर अपने ईमान में सौदा नहीं करना। आई लोग इतना गल करना है पीडीपी की वोट देसा, एसएनसी की वोट देसा, सिना फारूक अब्दुल्ला था आखना सा कि अगर पहाड़ियां दिया एससी स्टेटस देसा तो मेरा उन्होंने पोटे मानसी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 2 कथित ड्रग तस्करों के कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी सिलसिले में आज डोडा माइग्रेंट कमेटी के चेयरमैन कौशल शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां से कुछ नामी गिनामी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके लिए उन्होंने पुलिस से इस सराहनीय कार्य की सराहना की और इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि पकड़े गए कुख्यात ड्रग तस्करों की संपत्तियों को कुर्क करने के बजाय उसे ध्वस्त किया जाए और उसकी संपत्ति की बोली लगाकर उसे बेच दिया जाए और उस पैसे को सरकारी खाते में डाला जाए जो गरीब लोगों के काम आ सके। मेरा नाम कौशल शर्मा है, मैं बेरी चराना में रहता हूँ, मैं यहाँ का प्रधान सेवक हूँ। आजकल जो हमारे एरिया में जो ये प्रचलन चल रहा है, चिट्टा लाइक सब्सटेंस की बात चल रही है, तो पुलिस की जो कारकर्दगी है, किसी भी इंफॉर्मेशन से इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को ग्रैब किया है जिनके पास से उन्होंने रिकवरी की है। हम इस चौकी ऑफिसर और चौकी के जो भी यहाँ पे एहलकार हैं, या स्पेशली मैं ये नाम ज़रूर बोलूँगा, हमारे जो सादत अली जी है, अंडर द कंजर्वेशन, अंडर द डायरेक्शन, आप डीएसपी साहब बोलो, आप एसएचओ साहब बोलो, आप चौकी अफसर साहब बोलो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो दो लोग जो कल परसों जब भी यहाँ पे पकड़े गए हैं, जो कंसाइनमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को रिकवर किया है। हमारी यही विनती है पुलिस के साथ और यहाँ की सिविल सोसाइटी को भी हम आग्रह करेंगे कि इस किस्म के लोगों को जब पकड़ा जाए तो उनके साथ कोई भी ऐसी पार्शलिटी ना की जाए कि किसी को छोड़ा जाए और किसी को ना छोड़ा जाए। हम ये ज़रूर कहेंगे, पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं और जब ये पकड़े जाएं तो इनकी जो प्रॉपर्टी, जैसे आजकल पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है कि जिससे ये चिट्टा लाइक सब्सटेंस पकड़ा जाए, उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए।
हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सीज करने का मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे बैठे रहें, पहले करोड़ों की वो कंसाइनमेंट को बेचते रहें, अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहें, वहीं बैठे रहें। हम ये चाहेंगे कि सिविल सोसाइटी की एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए, ताकि जो कुछ भी प्रॉपर्टी उस पैसे से, उस कंसाइनमेंट से उन्होंने अगर कमाई है, उसको डिमॉलिश किया जाए। डिमॉलिश के बाद उसको ऑक्शन किया जाए, वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाए, ताकि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें अपलिफ्टमेंट हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शौकत चौधरी के नेतृत्व में मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मियां अल्ताफ के स्वागत के लिए सलवाह में हजारों कार्यकर्ताओं और आम जनता मेंढर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर लोगों का भारी हुजूम देखा गया और लोग इस दौरान एनसी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कहाँ का आना देखने के इंतजाम कैसे है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मुझे ये पता है कि वो कुछ लोगों से मिला, मुझे नहीं मिला। वो बुलाया गया रात के 1 बजे तक होटल में मीटिंग हुई। उनमें जो हमारे जमात के खिलाफ खड़े हुए हैं वो बुलाए गए। आप खुद देखिए उसका मकसद। सर, उन्होंने कहा, बुखारी साहब का कल का स्टेटमेंट आया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए को सपोर्ट करने के लिए जो मैं पहले इन लोगों के बारे में कभी नहीं कहता। कौन बंदूक लाया यहाँ? हम लाए? कौन लाया? किसने वो तंजीम खड़ी की जो पार से बंदूक लाया और हमारे गरीबों को, मिस्कीनों को, हमारी पार्टी को, उनको शिकार किया? कौन थे? कौन था वो जो पाकिस्तान से पैसा आता था उसके पास और वो पाकिस्तान का पैसा यहाँ इन लोगों को बांटता था? कौन था वो? मैंने बार बार पार्लियामेंट के में कहा, कोई कदम नहीं। आज वही लोग इनके दाएं बाएं खड़े हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे, आज उन्हीं को इन्होंने गले लगाया है। और जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है उनको ये समझते हैं ये टेररिस्ट है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9491717840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में
तो ये एक सुनहरा मौका है, जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ माय नेम इज महक महाजन एंड दिस इज माय वेंचर। आई ट्राई टू हैव अ न्यू वेंचर इन जम्मू, MBA चाय वाला। सो मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। सो कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।